नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वड़क्कम, मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन आर्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। सो आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था अर्जेंटली, तो मैंने सोचा उस पर वीडियो बना देती हूँ बिकॉज मुझे अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को वो डिसअपॉइंट होकर जाए, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर मैं फ्री में रीडिंग नहीं कर सकती तो मैं कम से कम उनका टॉपिक तो ले ही सकती हूँ ना। तो दैट इज़ व्हाट आई ट्राई कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो खुश रहे, हैप्पी रहे। ओके, चलिए, तो आज का टॉपिक ये है कि आपके जो पर्सन हैं, क्या वो इस रिलेशनशिप को, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे या नहीं। ओके, तो विल यू पर्सन टेक योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल, विल दे टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, ये आज का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास यहाँ पे हैं 3 पाइल्स। मैंने अभी तक कार्ड्स नहीं रखे हैं कुछ सिलेक्शन के लिए। जस्ट आई विल डू वन थिंग, आई विल कीप डेक्स। और आज हम लेने वाले हैं मैसेजेस भी, जो बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम मैसेजेस लीजिए आप। ओके, तो चलिए हम आज मैसेजेस भी लेंगे। ये है पाइल नंबर 1, दिस बटरफ्लाई ओरेकल। पाइल नंबर 1 बटरफ्लाई ओरेकल। पाइल नंबर 2 मैजिकल टैरो। पाइल नंबर 2 मैजिकल टैरो, दिस पिंक वन मैजिकल टैरो। पाइल नंबर 3 दिस angels, messages from the angels. Okay friends, so you guys can select. Let me put it like this, it's taking some time. Okay, so pile number 1 starts from this butterfly that you can see. Pile number 1 butterfly. Pile number 2 this pink, cute pink tarot. Pile number 3 is this angels. The angel, you can see the angel, yes, with feathers, yes. So close your eyes, take a deep breath. यूनिवर्स गॉड से खुदा से कहें कि सही पाल की तरफ डायरेक्ट करें, सही पाल की तरफ ले जाएं। और क्लोज आइज। आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं फ्रेंड सेलेक्ट करने के लिए। ओके, चलिए। ओके फ्रेंड्स, आई गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 1। एंड फ्रेंड्स, याद रखिए जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपके साथ जो रेजोनेट होता है उसे लीजिए, जो नहीं होता है उसे छोड़ दीजिए। ओके, अब नहीं तो आप दूसरी पाइल्स भी हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं पूरी दूसरी पाइल्स। और हमेशा अपनी पाइल्स को इंट्यूटिवली सिलेक्ट कीजिए, इम्पल्सिवली सिलेक्ट कभी मत कीजिए। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आर यू रेडी? पाइल नंबर 1 देखते हैं। और हमारे पास है मैसेजेस भी, जो बाकी रीडर्स ने कॉपी कर लिए कोई बात नहीं, इट्स गुड टू इंस्पायर अदर्स भाई। चलिए, सो पाइल नंबर 1 के हम हर पाइल के लिए मैसेजेस भी पढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि मैसेजेस अभी मैंने निकाल के नहीं रखे हुए हैं, तो मैं लाइव शफल करके आपके सामने निकालूंगी जी। ओके, सो द फर्स्ट कार्ड इज द हैंग्ड मैन। अभी से जज मत करिए कि क्या रीडिंग होने वाली है, ठीक है? हैंग मैन आ गया है तो। 8 of Wands, Queen of Pentacles, Ace of Swords, 6 of Pentacles, Knight of Cups। तो आपके लिए चैनल सॉन्ग है मेरी ज़िंदगी में अजनबी का इंतज़ार है, फ्रॉम द मूवी अजनबी, जो चल रहा है बैकग्राउंड में, अगर आप सुन रहे हो। वो अजनबी जाना पहचाना, सपनों में उसका है आना जाना, अजनबी तेरे लिए दिल ये मेरा बेकरार है। ठीक है, ये सॉन्ग है आपके लिए, चैनल सॉन्ग। दिस इज अ चैनल सॉन्ग फॉर यू गाइस, इसलिए मैंने आज सॉन्ग्स रखे हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, जो पहला सॉन्ग बजेगा वो चैनल सॉन्ग होगा उस पाइल के लिए। ठीक है, चलिए। सो क्या सिचुएशन है आपकी? आपकी पर्सन जो है अभी फ़िलहाल आपको वेट करवा रहे हैं।
आपके पर्सन जो है पाइल नंबर 1 आपको वेट करवा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं आपकी मैसेजेस कॉल्स का, या अगर आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही है तो कम हो रही है या उस तरह से नहीं हो रही है जैसे पहले होती थी। तो आपकी पर्सन जो है डेफिनेटली अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच में, बहुत अट्रैक्शन है। एंड आई कैन सी दैट कि वो आपको एक हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। दे सी यू एज समवन हु इज़ high maintenance, and someone who is like, who knows how to take care of herself or himself, someone who knows how to pamper themselves, someone who knows how to take care of others as well. You are someone who is nurturing, caring, and someone who is stable, dependable. ठीक है, आपको वो ऐसे देखते हैं, who is stable and dependable, reliable, trustworthy. ठीक है, और आपका जो इंतज़ार है मुझे फील हो रहा है कि विद इन 3 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए विद इन 3 मंथ्स है, कुछ लोगों के लिए विद इन 8 मंथ्स है। आपका जो इंतज़ार है विद इन 3 to 6 मंथ्स के अंदर अंदर वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपकी पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, वो सोच रहे हैं इस बारे में। माई फेवरेट सॉन्ग प्लेइंग इन द बैकग्राउंड। सो आपके पर्सन आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं, और ये आपकी तमन्ना है, ये आपकी विश है कि वो आपको प्रपोज करें, इसलिए आप भी कोई स्टेप नहीं ले रहे हो। ठीक है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स, आपने 100% दिया है अपना, और आपको ऐसा फील भी होता है, ऐसा आपको फील हो ना हो, लेकिन इस पर्सन ने शायद उतना इन्वेस्ट नहीं किया इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि शुरुआत में ये पर्सन आपके बहुत पीछे पीछे आए थे, और बाद में टेबल्स वर टर्न्ड। ठीक है, पहले ही आपके पीछे पीछे आए थे, आपने इतना ध्यान नहीं दिया या इग्नोरेंस कुछ ऐसे दिखाई, तो अब जो है आप टेबल्स टर्न हो गई हैं। ठीक है, पासा पलट गया है। तो लेकिन अब इस पर्सन को कुछ ऐसा हुआ है कि अब इस पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि या आपने ऐसे कुछ कहा है कि जिससे इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि अब मेरा टाइम आ गया है देने का, इन्वेस्ट करने का इस रिलेशनशिप में। शी हैज़ गिवन अ लॉट और ही हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट, गिवन अ लॉट, इट इज़ नाउ माई टाइम टू गिव एंड इन्वेस्ट। ओके, आपके पर्सन अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ओके, अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, तो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, और कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है, गुड न्यूज़ आने वाली है आपकी लाइफ में। ठीक है, आप दोनों की रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है फ्रेंड्स। तो क्या ये पर्सन आपकी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे? जवाब है यस, द आंसर इज यस। सो क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग। ठीक है, मुझे ना आई डोंट लाइक टू बीट अबाउट द बुश। ओके, सो चलिए, सो द आंसर इज़ येस। आप कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है 3 to 6 मंथ्स तक के लिए, लेकिन बेटर लेट देन नेवर। ठीक है, चलिए, सो माई बेस्ट विशेस विद ऑल ऑफ यू। जब ऐसा होता है तो आप मेरी फैमिली हो ना, शेयर करोगे मेरे साथ। ओके, ठीक है, चलिए, what are the channel messages from the person of pile 1? What are the channel messages from the person of pile 1? 1 2 channel messages क्या है पर्सन की तरफ से? channel messages from the person of pile 1. ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन बहुत कम बोलते हैं, मैसेजेस इतने आ नहीं रहे हैं, कम बोलते हैं, शायद वो इतना बोलना पसंद नहीं करते या चुप चुप रहते हैं। A person of few words. Okay, smile. That was a crown. Okay. Out of all the curves of your body, your smile is my favorite. How sweet. हो सकता है आप कर्वी हो, ठीक है, तो आपकी कर्व्स के अलावा उनको सबसे ज़्यादा जो कर्व पसंद है वो है आपकी स्माइल। आपकी स्माइल उनको माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, मैजिक हैपन्स व्हेन वी आर टुगेदर। तो कह रहे कि जब आप लोग साथ में होते तो मैजिक होता है, कुछ जादू होता है, जादू है नशा है। ओके, चलिए, और मैसेज। ओके,
नेक्स्ट मैसेज देखते हैं। जॉयफुल, योर जॉयफुल हार्ट इज़ गुड मेडिसिन फॉर मी। आप जब खुश रहते हो ना तो ये पर्सन भी खुश रहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि आप खुश हो तो ये मेरे लिए मेडिसिन का काम करता है। वाओ, ब्यूटिफुल। Yearn for each other's touch. This person yearns for your touch, craves for your touch. तरसते हैं वो आपको देखने के लिए, टच करने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को आपका हाथ पकड़ना भी अच्छा लगता है, आप जब ब्लश करते हो उनको बहुत अच्छा लगता है, और इनको आपको सरप्राइज़ करना अच्छा लगता है, या आप जब इनको पीछे से आके सरप्राइज़ करते हो उनको अच्छा लगता है, और उनको आपको देखना अच्छा लगता है, निहारना अच्छा लगता है आपको। चलिए, ये थे पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको से रेजोनेट हुई, वो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब किया है आपने तो बहुत बहुत शुक्रिया इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी। चलिए, अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, आर यू रेडी? चलिए, सो वी विल गेट स्टार्टेड विद पाइल नंबर 2। थैंक यू कार्ड्स फॉर बीइंग विद अस। जिन्होंने ये पिंक मैजिकल टैरो डेक सेलेक्ट किया था, देखते हैं कि क्या आपके पर्सनल रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। ओके, फर्स्ट कार्ड इज जस्टिस, सेकंड कार्ड इज एस ऑफ wands, third card is the high priestess, fourth card is the chariot, fifth card is three of cups, the hermit, channel song, seven of cups, 10 of cups, 7 of pentacles। ओके, आपके लिए चैनल सॉन्ग है ये जो बज रहा है, अगर आपको सुनाई दे रहा है, सॉन्ग है मोहब्बत नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया किसने इसे पैदा, खत्म कहाँ पे होती है। फ्रॉम द मूवी अजनबी। ओके, मुझे लगता है अजनबी फिल्म के सॉन्ग बज रहे। ओके, ठीक है। स्टारिंग बॉबी देओल एंड करीना कपूर। आप चाहे तो सॉन्ग देख सकते हो सकता है इसमें आपके लिए कुछ मैसेज हो। चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रीडिंग। गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। ओके, सो आपके पर्सन फिलहाल सॉलिट्यूड मोड में है। ओके, वो कुछ एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अपनी आइसोलेशन को रिफ्लेक्शन के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है ये चाह रहे हैं कि वो इस टाइम को क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या सब कुछ एनालाइज कर रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इस पर्सन को हो सकता है इनके पास चॉइसेस हैं और उसके बारे में किसी एक चॉइस को इन्होंने शायद चूज़ भी किया था जिसने इनको डिसअपॉइंट किया है फ्रेंड्स। दैट इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू। इनको लगा कि कोई और इनके लिए भला है, अच्छा है, लेकिन उस पर्सन ने इनको डिच कर दिया है। इन्होंने बहुत शायद इन्होंने इन्वेस्ट किया था, बहुत इनको प्रॉमिसिंग लग रहा था वो रिश्ता, लेकिन वहाँ पे डिसअपॉइंट हुए बुरी तरह से। चैनल मैसेज मुझे फील हो रहा है मुँह की खाई है इन्होंने वहाँ पे, ठीक है। तो ये पर्सन जो है इनको ऐसा भी लगता है कि आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि
कि आपको तो कोई भी मिल सकता है। उनका ऐसा फील होता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं, ठीक है, आप इतने डिज़ायरेबल हैं कि आपको कोई भी मिल सकता है। तो आई एम हियरिंग व्हाई यू सेटलिंग फॉर लेस देन व्हाट यू डिजर्व। ओके, तो आपके पर्सन बहुत टाइम लगा रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मुझे से आपको बहुत वेट करवा रहे हैं। पता नहीं, मुझे से फर्स्ट फाइल में भी ऐसे ही आया था, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट था सिनेरियो। लेकिन आप खुद ही देखिए, हर्मिट कार्ड आया, मैं क्या कर सकती हूँ, हर्मिट कार्ड आया। हर्मिट कार्ड का मतलब ये होता है आइसोलेशन, सॉलिट्यूड। ये पर्सन जो है अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल भी करते हैं फ्रेंड्स, देखिए। फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करते हैं, ड्विंडलिंग माइंड्स में रहते हैं। जब भी सोचते मैसेज करूं, कॉल करूं, तब भी पलट जाते हैं। जब भी सोर्स आपकी तरफ ट्रैवल करके आओ, तब भी पलट जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा ऐसा है, कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें इन्होंने आपसे छुपाई भी हैं। अगर आपको पता है छुपा रखी है तो ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं छुपा रखी है तो ठीक है, तो भी ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, हेट्रेड नहीं चाहिए। तो हाई प्रीसेस का कार्ड है, आपको बहुत ही हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। और डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि पहले थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी, ठीक है, थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी पहले, ठीक है, लेकिन अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो इस थर्ड पार्टी से बाहर आ रहे हैं। इस पर्सन के पास बहुत चॉइसेस हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि आपके पास नहीं, आपके पास भी है, लेकिन आप थोड़े लॉयल हो, काफ़ी लॉयल हो। आप उनमें से हो कि अगर एक बार किसी को दिल दे दिया तो बस उसका ही है हमारा दिल, और कितने भी ऑप्शंस हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा दिल लेना इतना आसान नहीं है। इट्स अ प्राइज़, इट्स अ ट्रॉफ़ी, ठीक है, जो एक ही के पास जाती है। ओके, तो जिसको जीतना पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे बहुत ही उम्दा इंसान हैं आप, ठीक है। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे प्यार करते हैं, इनको एहसास हो रहा है कि आप मैरिज मटेरियल हो, बाकी सब सिर्फ टाइम पास हैं। अब पता नहीं मैंने ऐसे क्यों कहा, आई थिंक आपके लिए चैनल मैसेज हो सकता है कि बाकी सब सिर्फ टाइम पास है, आप मैरिज मटेरियल हो। इस पर्सन को पता है ये चीज़, पता चल गई ये चीज़, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, ठीक है, नई शुरुआत चाहते हैं। मैरिज का एक जस्टिस का कार्ड आया है, एक जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ मैरिज चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। मुबारक हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या ये पर्सन रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे? इसका जवाब है यस। ओके, चलिए अब हम लेंगे चैनल मैसेजेस आप लोगों के लिए। जस्ट गिव मी अ सेकंड फ्रेंड्स। जी चलिए, चैनल मैसेजेस उठा लेते हैं। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पायल 2 के पर्सन के लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं? पायल 2 के पर्सन की तरफ से चैनल मैसेजेस क्या हैं? पायल 2 के पर्सन की तरफ से, ओ माय गॉड, बहुत कुछ कहना चाहते हैं आपके पर्सन यार। बहुत कुछ कहना चाहते हैं। One, you are the one for me. I have never been so sure of anything in all my life. अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, डाउट है कि ये पर्सन आपको लेके श्योर है कि नहीं है, ठीक है, तो उसका जवाब है यस। वो आपसे ये तक कह रहे हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर इतना श्योर नहीं हुआ हूँ या हुई हूँ जितना मैं तुम्हें लेकर हूँ, हमारे रिश्ते को लेकर हूँ। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचो कि मैं श्योर नहीं हूँ। वैल्यू, यू वैल्यू एवरीथिंग आई शेयर। वो जो भी शेयर करते हैं आपसे, आप उसकी बहुत कदर करते हो, वैल्यू करते हो, ठीक है, और उन्हें बहुत वैल्यू करते हो। मुझे फील हो रहा है चॉइस, लव इज़ अ चॉइस, आई चूज़ यू। देखा आपने मैंने क्या कहा था आपसे कि इनके पास चॉइसेस होते हुए भी ये अब उनको ध्यान नहीं दे रहे, उससे बाहर आ रहे हैं। तो अब ये खुद ही कह रहे हैं कि ये आपको चूज़ कर रहे हैं। लव इज़ अ चॉइस, उनको एहसास हो गया कि लव जो है चॉइस होती है, उनको एक चॉइस करनी पड़ेगी और उन्होंने आपको चूज़ किया है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं।
यू आर वन ऑफ माई काइंड। ये पर्सन कह रहे हैं कि आप बिल्कुल उनके जैसे हो। मुझे ऐसा फील हो रहा है, हो सकता है आप स्पेक्स पहनते हो तो उनको स्पेक्स में बड़े क्यूट लगते हो आप, ठीक है। उनको बड़े क्यूट लगते हो आप, और वो चाहते हैं कि आप उनको चीक्स पे किस करो, ठीक है। और उनको आप टेडी बेयर जितने अडोरेबल लगते हो, ठीक है। ये आपको टेडी बेयर गिफ्ट करना चाहते हैं। वो उनको आपको चीक्स पे ऐसे करना, उनको चीक्स पे ऐसे पुल करना, चीक्स को बहुत अच्छा लगता है। आपके चीक्स बहुत क्यूट हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत क्यूट हो सकते हैं, आपका फेस थोड़ा चबी हो सकता है। चलिए और कार्ड्स देखते हैं। हमारे पास और कार्ड है गिफ्ट। यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज़ गिवन मी। तो वो कहना चाह रहे हैं कि आप भगवान का दिया हुआ, खुदा का दिया हुआ उन्हें गिफ्ट हो, आप ग्रेटेस्ट गिफ्ट हो, ग्रेटेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। विदाउट, आई कांट लिव विदाउट यू, हाउ स्वीट। आपके बिना वो रह नहीं सकते। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन आप लोगों का टेलीपैथिक भी होता है। आप लोग चाहे कितने ही दूर क्यों ना हो, आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे से, ठीक है। XOXO, I love you. I love my subscribers. I love all my subscribers. Thanks for being part of this amazing family. I love you. Okay. Then we have I love you कहना चाह रहे कि वो आपसे प्यार करते हैं। वो करते हैं तो मैं भी करती हूँ, ठीक है, आपसे प्यार। Then we have understanding. Our true love is born from understanding. आप बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो। कोई कैसे भी सिचुएशन होती है आप उनको बहुत समझते हो, प्रॉब्लम्स को समझते हो, उन्हें माफ़ भी करते हो। आप लोगों के बीच में जैसे मैंने कहा कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी होता है। और यू नो, क्योंकि मूवी में एक सीन था जो मुझे आपके लिए वो लग रहा है, आप चाहे तो वो सीन देख सकते हैं। आपके पार्टनर या आपके लिए वो स्पेशल हो सकता है। जब करीना कपूर सलमान खान की शेव करके ना ऐसे चीक्स को ऐसे ऐसे रब करती है, तो वो सीन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट हो सकता है। एक बार देखिएगा वो सीन। ऐसे ही ये सीन वैसे ही है, देखिए, ये देखिए, ठीक है। आगे देखते हैं। यू आर माई ड्रीम दैट कम्स ट्रू। आप उनके लिए ड्रीम कम ट्रू हो भाई, सपना हो आप उनके लिए। आपको शायद एहसास भी नहीं है इस बात का, आपको लग रहा होगा मैम क्या बोल रही हैं। रोमांस, द रेवोल्यूशन इन आवर स्टोरी इज रियल रोमांस। वही कहना चाह रहे हैं कि आपकी स्टोरी, आप वो बहुत रोमांटिक फील करते हैं, आप कुछ सपनों में भी देखते हैं। आई एम हियरिंग आई वांट टू वेक अप टू यू, ठीक है। तो दे वांट टू वेक अप नेक्स्ट टू यू, ओके। और वो कह रहे हैं कि हमारी स्टोरी जो है, लव स्टोरी जो है, वो रेवोल्यूशनरी है और रोमांटिक है, ठीक है। चलिए काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हमारे पास, ओके। चलिए ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको इसे रेजोनेट हुई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में, बनाने में। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत आपकी शुक्रिया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभारी हूँ मैं आपकी, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका। चलिए और इस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपने बेल आइकॉन प्रेस नहीं किया है तो कर दीजिए, वो जो घंटी है सब्सक्राइब के नेक्स्ट में से प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है मेरे चैनल के मिलते रहे, आपके वीडियो को मिस आउट ना करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। चलिए अब हम बढ़ेंगे पाइल नंबर 3 की तरफ। सो we're gonna wrap up the cards first, okay। सो पाइल नंबर 3, जिन्होंने एंजल्स का कार्ड चूज़ किया था, आपके पर्सन आपको एंजल की तरह देखते होंगे, उनके लिए आप एक एंजल होंगी, ठीक है, ओके। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉपिक ये है कि क्या आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, 4 of wands, the sun, 2 of pentacles, wheel of fortune. Oh my god, I'm so happy. Okay, just give me a moment friends. आपके लिए जो चैनल सॉन्ग है वो है
आपके लिए चैनल सॉन्ग है वो है तुमसे ही, तुमसे ही। ओके, फ्रॉम द मूवी जब वी मेट ऑफ कोर्स। ओके, तो ये सॉन्ग आपके लिए चैनल सॉन्ग है, इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो कितनी बार मोमेंट्स ऐसे आए थे उनकी लाइफ में जब वो गिव अप करना चाहते थे, लेकिन आपकी पावर ने, आपकी स्ट्रेंथ्स ने, आपकी पॉजिटिविटी ने, जब भी वो याद करते थे आपकी इन ट्रेड्स को, इन क्वालिटीज़ को, तो वो गिव अप नहीं करते थे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील होता है, मुझे फील हो रहा है आपके लिए, कि उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आने से उनकी ज़िंदगी बदल गई है। वो पहले कुछ और थे, अब वो कुछ और हो गए हैं। मतलब पहले अब वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, अब वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आपने उनकी ज़िंदगी को मीनिंग दिया, आई एम हियरिंग मीनिंग दिया है, मतलब दिया तुमने मेरी ज़िंदगी को, मकसद दिया। जी, खूबसूरत सा मीनिंग है, खूबसूरत से आपके लिए मैसेजेस थे ये जो मैं आपको देना चाह रही थी। चलिए, और मुझे फील हो रहा है आपके लिए एक और चैनल सॉन्ग आने वाला है। ओके, आएगा अभी चैनल सॉन्ग आपके लिए एक और आने वाला है। 2 चैनल सॉन्ग्स हैं आपके लिए। तो क्या आपकी पर्सन इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे? ओके, ये जो सॉन्ग है ये इंस्ट्रूमेंटल है, लेकिन सॉन्ग ये है नज़र नज़र फ्रॉम द मूवी फिदा। तो वो कहना वो चाहते हैं कि आप उनकी नज़र में रहते हो, नंबर 1। इसका मतलब आपको स्टॉक करते हैं, ठीक है। दूसरा कि वो आप पे जो है आप पे नज़र रखते हैं, आप उनकी नज़र में रहते हो, आपको अपनी नज़रों के सामने रखना चाहते हैं, आपको अपनी देखना चाहते हैं आपको हमेशा। तीसरा कि आपके जैसे इंसान को उन्होंने बहुत इंतज़ार किया है, ठीक है। फिर आप सोच रहे हो कि तब भी ऐसे बिहेव करते हैं आपके जैसे पर्सन का, इंसान को, खूबसूरत इंसान को उन्होंने बहुत अरसों तक इंतज़ार किया है, ठीक है। और आपका भी इंतज़ार किया होगा, ऐसे मुझे फील हो रहा है। आपको पता नहीं होगी ये चीज़। कुछ लोग एक्सप्रेसिव कम होते हैं ना, हमारी तरह नहीं होते। वी आर सोल ट्राइब। तो चलिए अब रीडिंग पे आते हैं। ये आपके लिए मैसेजेस थे सॉन्ग्स की तरफ से, सॉन्ग्स के लिए। आपकी पर्सन जो है, अगर आपकी नींदें उड़ी पड़ी हैं, आप नहीं सो पा रहे हो रात को, तो आपके पर्सन भी खुश नहीं है फ्रेंड्स। उनकी भी रातों की नींदें उड़ी पड़ी हैं, वो भी नहीं सो पा रहे हैं, वो परेशान है, डिप्रेस्ड हैं, उनके सर में दर्द हो रहा है, रात भर जागते रहते हैं, सो जाते हैं तो उठ जाते हैं 3 से 5 बजे के बीच में। उनकी सोल अवेकनिंग हो रही है, मुझे फील चैनल मैसेज सोल अवेकनिंग हो रही है उनकी। वो भी आपको मैनिफेस्ट करते हैं फ्रेंड्स। आई एम हियरिंग मैजिक मैनिफेस्टर। आपके पर्सन जो है मैजिक मैनिफेस्टर हैं। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप किसी और के साथ बात चलाना चाह रहे हो और वो नहीं चल पाती है, गायब हो जाते हैं लोग, तो क्यों गायब हो रहे हैं अब आपको समझ में आ गया है। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई और ना आए आपकी लाइफ में, ठीक है। ओके, सो लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी रिलेशनशिप्स में ना बहुत उतार चढ़ाव आए हैं फ्रेंड्स, बहुत उतार चढ़ाव आए आपकी रिलेशनशिप में। सो आपके पर्सन अपने बहुत ज़्यादा वर्कaholic हो सकते हैं, कि वर्कaholic है, उनको अपने काम के अलावा कुछ नहीं सूझता। फैमिली या काम इसमें उलझे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा। बहुत उतार चढ़ाव देखे आपने ऑलमोस्ट, आई एम हियरिंग गिव अप। आपने ऑलमोस्ट गिव अप ही कर दिया है। कुछ लोगों ने तो गिव अप कर दिया, कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया था, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है, काफ़ी लोगों को उम्मीद है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि अगर आपके पर्सन मैरिड हैं तो डेफिनेटली वो आपसे एक बार बात करने तो ज़रूर आएंगे, आपसे कम्युनिकेशन चाहेंगे एक बार, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए जो ये उन लोगों के लिए था जिनके पार्टनर मैरिड हैं, ठीक है, कि वो एक बार बात करना चाहेंगे, आपसे माफ़ी चाहेंगे, सफाई आपको देना चाहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं, जिनके पार्टनर सिंगल हैं, वो आपको अपनी फैमिली से मिलवाना चाहेंगे। विद इन 4 months हो सकता है, विद इन 4 months और विद इन 19 weeks। 4 months to 19 weeks के अंदर वो पर्सन हो सकता है कि वो आपसे बात करे और वो कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फैमिली से मिलो, ठीक है। वो ऐसा हो सकता है। आपकी बात शादी तक पहुँच सकती है फ्रेंड्स, लेकिन बहुत उतार चढ़ाव
ठीक है। तो आपके पर्सन जो है इस रिलेशनशिप को मैरिज तक लेके जाना चाहेंगे। उतार चढ़ाव आएंगे फ्रेंड्स, कुछ लोगों के लिए आसान नहीं होने वाला। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उतार चढ़ाव आएंगे। तो उतार चढ़ाव आएंगे, हो सकता है किसी का एक तो फैमिली का इशू हो, तो किसी की फैमिली जो है शायद वो ना माने या देर से माने, आपको मनाना पड़े। कोई दोनों पार्टीज में से किसी एक की फैमिली ऐसे हो सकती है। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि आप मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स। आप मैनिफेस्ट करेंगे तो मैरिज तो मुझे दिख रही है कि वो होगी, ठीक है। मैरिज तक वो लेके जा सकते हैं आपकी पर्सन, ठीक है। लेकिन वो हो सकता है अपनी फैमिली के चक्कर में चुप हैं, उनको लग रहा है कि शायद उनकी फैमिली नहीं मानेगी या प्रेशर है उनके ऊपर, या ठीक है। तो लेकिन अगर आप मैनिफेस्ट करते हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई करते हो, मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जानने के लिए। पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो मुझसे, पर्सनल सेशंस लीजिए मुझसे ताकि मैं आपको बता सकूं, ठीक है। तो उसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स अप्लाई कीजिए। अभी मैंने काफ़ी लोगों को बताया उनकी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स उनकी कामयाब हुई हैं। तो वो मैनिफेस्ट करोगे तो पर्सन आपके हो सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो उसका जवाब येस है कि वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना तो चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब येस है, ठीक है। लेकिन इट्स लाइक 60-40, ठीक है। तो चलिए अब हम चैनल मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 3? व्हाट आर द चैनल मैसेजेस फ्रॉम द पर्सन ऑफ पाइल 3? ओके, क्वाइट ईच अदर्स फियर्स। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो प्रेजेंस है वो इतनी कामिंग है कि जब वो उनके मन में कोई डर होता है, फियर्स होते हैं, तो आप उनको शांत कर देते हो। उनको किसी बात से डर नहीं लगता जब आप उनके साथ होते हो। नम, आई गॉट नम व्हेन यू किस मी। तो जब whenever you guys kissed each other, they got numb, they froze. Okay. Oh my God, they're saying I love you. How sweet. Zest. My life is so full of zest because of you. तो वही कहना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ जो है पूरी ज़िंदा दिली से भर जाती है, पूरी खुशनुमा हो जाती है। जितने भी रंग हैं वो सारे भर जाते हैं ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में जब आप उनकी ज़िंदगी में होते हो। जब आप सामने आते हो तो उनकी ज़िंदगी में रंग भर जाते हैं, खूबसूरत हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है, ज़िंदा दिल हो जाते हैं वो, ठीक है। हेवन इज़ अ प्लेस ऑन अर्थ विद यू। कहते हैं आप हो तो जन्नत है ज़िंदगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। चलिए फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है इन रीडिंग्स में और आप मुझे वो इनकरेजमेंट देते हो। आप जब सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो मेरे वीडियोस को, तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। और यहाँ तक कि आपके जो प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट्स, वो भी मुझे इनकरेजमेंट देते हैं। आपके काइंड वर्ड्स, आपकी इनकरेजमेंट, जो आप इनकरेजिंग वर्ड्स भेजते हो मुझे, लिखते हो कमेंट सेक्शन में, तो मुझे बहुत इनकरेजमेंट मिलती है, ठीक है। तो इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड आई जस्ट विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। आपकी हीलिंग्स एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। चलिए, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज यू आर प्रेशियस। मैं आपको मिलूंगी नए दिन, नए वीडियो, नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपकी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करने के लिए, इस फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। अगर अभी तक आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने तो किस बात का इंतज़ार, फ्रेंड्स बन जाइए, ठीक है। चलिए, और इतना मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए, मुझे अपना गुरु बुलाने के लिए, इतना मुझे रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत बहुत मैं आपकी आभारी हूँ। आई एम हम्बल्ड बाय ऑल द लव, थैंक यू सो मच। एंड मैं यही कहना चाहूँगी कि काफ़ी लोग जो हैं इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप इतना सम्मान देते हैं, आदर सम्मान देते हैं, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मुझे इस काबिल बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड भगवान आपको एबंडेंस दे, आपकी लाइफ में एबंडेंस आए, आपकी विशेष पूरी हो, धन धान्य से परिपूर्ण हो आप, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए चला, बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर।